डॉक्टर रिपोर्ट्स ठीक है ना? हाँ जी रिपोर्ट्स ठीक है, बस उन्हें स्ट्रेस ना दें। जी ऐसे ही होगा। बस वीकनेस है, डाइट का ख्याल रखिए और टाइम पे दवा दें और 10 दिन बाद आपने लाजमी चेकअप कराना उनको। हम ले जा सकते हैं इनको? हाँ शाम तक इंशाल्लाह साजिद। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। मामा मैंने सोचा है कि अब मैं भाभी की कोई बात माइंड नहीं किया करूँ। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा है कि आज मैं भाभी और सादान भाई को लंच पे लेके जाऊं और आप भी हमारे साथ चलें। वाह, सादान को बताया है? सबसे पहले आपको बताया। अरे उसको तो फोन करो, उसकी कोई और कमिटमेंट ना हो। भाई तो मेरी खातिर अपनी कोई भी कमिटमेंट कैंसिल कर देंगे। मसला ये है कि भाभी मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लें। तुम फिर गलत सोच रहे हो उसके बारे में। वो भला इनकार क्यों करेगी? ये तो भाभी बता सकती हैं। लो आ गई तुम्हारी भाभी, खुद ही पूछ लो। क्या हुआ आंटी? सारिम हम सबको लंच पर ले जाना चाह रहा है। मैंने कहा सादान को फोन करो, लेकिन ये कह रहा है कि पहले तुमसे पूछना चाहिए। ऑब्वियसली बड़े लोग हैं, क्या पता इनकार कर दें। डोंट बी सिली, वो क्यों इनकार करेगी? कोई इनकार नहीं कर रहा। सादान को कॉल करो। ठीक है। आंटी वो एक्चुअली मुझे ना मामा की तरफ जाना था, मैं उसी बात की इजाज़त लेने आई थी सर। बेटा लंच के बाद चली जाना। इट्स ओके मॉम, आप भाभी को अपने प्लान्स के मुताबिक जाने दें, हम किसी और दिन चले जाएंगे। बेटा अब इसका मूड फिर खराब हो जाएगा। आंटी मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मामा की तबीयत इतनी ख़राब ना होती तो मैं इस तरह कभी जाने का ना कहती। क्या हुआ राफिया को? उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, भाभी भी घर पर नहीं है, उनके फादर भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए हैं आज। भाई कह रहे थे मुझसे कि घर में संभालने वाला उन्हें कोई नहीं है, तो मुझे ही आना पड़ेगा। ओके ठीक है, हम लंच किसी और दिन पैक कर लेंगे, तुम जाओ। क्यों आंटी, मैं सादान से इजाज़त ले लूँ? छोड़े भाई, मैंने तो रेस्टोरेंट की टेबल वगैरह सब बुक करा दी थी, लेकिन अब भाभी ने इनकार कर दिया तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उन्हीं की तो मर्जी चलती। हाँ भाई बस दिल दुखा है मेरा बहुत ज़्यादा। अब तो सोचता हूँ जो आपकी शादी की इतनी मैं मुखालफत करता था वो ठीक ही करता था। खैर आप भाभी से कुछ मत कहिएगा, मेरा ये प्लान तो बार बार बन सकता है, लेकिन शायद भाभी का अपने घर जाना अब दोबारा नहीं हो सकेगा, ऐसा ही लग रहा है। एनीवे बाय। रूमी तुम आज ऑफिस नहीं गए? मैंने क्यों ऑफिस जाना है, भाई है ना ऑफिस संभालने के लिए, मैं तो अब दुबई वाला ऑफिस संभालूंगा। और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें दुबई जाने की इजाजत दूंगी? इजाजत तो मुझे आप ही देंगी मामा, और इस घर के हालात को देख के लग रहा है बहुत जल्द आप भी मेरे साथ दुबई जा रही होंगी। फजूल बातें मत करो। मैंने आपसे कहा था ना, कर दिया ना भाभी ने मेरा इनविटेशन रिजेक्ट। देखिए वो उसे अपनी अम्मी की तरफ जाना था ना, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब? अचानक कैसे तबीयत खराब होगी? ना हमें कुछ बताया ना भाई से डिस्कस किया। रूमी तुम आजकल बहुत छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? मैं बिला वजह ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा मामा, मैं वही देख रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यही कि भाभी चाहती है इस घर में सिर्फ उनका हुक्म माना जाए, सिर्फ उनकी मर्जी चले बस। ऐसी बात नहीं है, उसकी अम्मी की तबीयत वाकई खराब है, वो अयादत करने गई है, उसका राइट है। आपको उनकी राइट्स की इतनी परवाह है मामा, तो उनको उनकी जिम्मेदारियां भी थोड़ी सिखा। ये जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, इसको सिर्फ मैं भाई की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि भाई की नज़र में भाभी से ज़्यादा अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नफीसा? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वो अलिशबा तो बहुत परेशान हो रही थी। बस मैं क्या कहूँ नफीसा, बेटी है ना, जरा सी बात पे परेशान हो गई। अभी भी जब से आई है किचन में लगी हुई है, मेरे लिए सूप बना रही है। वैसे तो ठीक हूँ मैं, इतनी तबीयत खराब नहीं। अच्छा वो मैंने तो बस इसलिए कॉल की थी कि आपकी तबीयत पूछ लो। अपना ख्याल रखिएगा। नफीसा मैं ये कह रही थी कि
अगर मैं अलिशबा को शाम तक रोक लूं अपने पास? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। इसका मतलब है कि सारिम के सब खदशात गलत नहीं हैं। राफिया तो ठीक है। अलिशबा को सारिम की दावत एक्सेप्ट करने में इनकार नहीं करना चाहिए था। अरे छोड़ दो बेटा, मैं चल लूंगा। पकड़ के चलने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत जिद्दी हो तुम। बाबा, इसको लगता है कि आप कहीं जुबैर भाई, तुम मदिया हो ना? जी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, घर जा रही थी। बेटा, ये तुम्हारी मदिया आंटी है, रूबी की क्लास फेलो। बहुत वक्त गुजरा हमारा साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा है फारिस और ये बेटी है नवेरा। तुम तो शादी के बाद कराची नहीं शिफ्ट हो गई थी? मेरे हस्बैंड की यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है, अभी 2 माह पहले शिफ्ट हुई हूँ। बताया ही नहीं तुमने। मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं था और 1-2 बार सोचा भी कि घर जाऊं, कि फिर वक्त ही नहीं मिला। लेकिन आप जरूर आइएगा बेटा, ये लो कार्ड, और मुझे रूबी का कांटेक्ट नंबर भी दीजिएगा। जब से उसकी दूसरी शादी हुई मेरा कोई राब्ता ही नहीं रहा उससे। रूबी तो अब नहीं है। क्या मतलब? आंटी, पप्पू की डेथ हो गई थी। क्या क्या हुआ था रूबी को? एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक बेटी भी होती थी आपके पास? समन, अब बहू है मेरी। बेटा मुझे अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर देना, मैं जरूर आऊंगी। हाँ जरूर आना, और अपनी फैमिली को भी लेकर आना। जरूर, अब तो मेरा आना फर्ज बनता है। खुदा हाफिज। हाफिज। चलो। अरे अरे तुम आपको बुरा लगा है मेरा मामा की तरफ जाना? नहीं, तो फिर मूड क्यों इतना ऑफ है? अलिशबा, हमारी फैमिली में लोग ही कितने हैं? गिनती के हम 4 लोग हैं। अगर किसी का भी मूड ऑफ होगा तो सब पर उसका असर पड़ेगा ना। सादाम, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो कहना है प्लीज खुलकर कहें। मुझे तुम्हारी अम्मी के घर जाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुमने सारिम को हर्ट किया, वो मुझे बुरा लगा। सारिम को तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी दावत को तो रिफ्यूज किया ना। सादान, अब ये ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उस पर अपना मूड खराब करके बैठ जाए। और आज नहीं तो कल दावत पे भी चले ही जाते, इतनी कौन सी जल्दी है? एक्चुअली हम सारिम की किसी बात को रिफ्यूज नहीं करते ना कभी। जी, लेकिन सादान, मेरी माँ की सेहत से ज्यादा आपके भाई की दावत इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती थी मेरे लिए, और ना ही उसकी जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कम इन? हाँ हाँ आओ। आज आप जल्दी आ गई कमरे में, खैरियत? हाँ बस यूं ही। अच्छा, अगर फ्री हो तो बैठो। हाँ फ्री हूँ, प्लीज बैठे। तुम लोग जब वापस आए तो मुझे लगा कि अलिशबा थोड़ी अपसेट है। तुम्हारा मूड भी कुछ खराब था। नहीं मामा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अलिशबा अगर वहां रुकना चाहती थी तो तुम छोड़ आते। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो रुकना चाहती है। बीवियां कई बार ऐसी बातें अपनी जबान तक नहीं लाती। शौहर को चाहिए कि वो बिन कहे भी समझ जाए। मामा, मुझे लगता है कि मेरे और अलिशबा के दरमियान ऐसा ताल्लुक तो है कि वो हर तरह की बात मुझसे शेयर कर सकती है। गुड।
ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा ऐसा ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारी तरफ से भी ऐसा ताल्लुक हो कि तुम भी उसे कुछ भी कह सको। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे लगता है कि अलिशबा कभी कभी रूमी की बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाती है। पहले मुझे लगता था कि प्रॉब्लम रूमी में ही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कभी कभी अलिशबा का भी कसूर होता है। तुमने अलिशबा से शेयर किया था ना कि रूमी इस शादी के खिलाफ था। हाँ मामा, मैंने बताया था उसे। शायद यही बात वो अपने दिल में रख के बैठी हुई है। शायद रूमी भी कह रहा था कि शायद अलिशबा ने जानबूझ के उसके इनविटेशन को मना किया है। तुम ऐसा करो, अलिशबा से कहो कि वो खुद रूमी से कहे, डिमांड करे कि वो लंच पे लेके जाए। इस तरह उसका शिकवा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कह दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अलिशबा समझ जाएगी कि शादी के बाद सिर्फ शौहर की खुशी नहीं, दूसरे रिश्तों को भी अहमियत देनी पड़ती है, उनकी भी खुशी का ख्याल रखना पड़ता है। मामा आप परेशान मत हो, अलिशबा की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्या ऐसे क्या देख रही हैं आप? हंसी आ रही है मुझे। पहले मैं यही बातें तुम्हें समझाती थी, आज तो मुझे ये कह रहे हो। इसका मतलब है कि मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए गलत नहीं था, है ना? हाँ। चलो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ कहना है तो कह दे। अभी मामा बताइए क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो बहुत खुश हैं कि उनका फैसला मेरे लिए गलत साबित नहीं हुआ। अच्छा, बस आंटी शुक्र अदा करती है, आप भी करते हैं? हाय, मैं तो जब जब आपको देखता हूँ शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन गाड़ी में तो आपका मूड कुछ और ही कह रहा था। सारिम की वजह से परेशान था, लेकिन तुम भी अपनी जगह ठीक हो। मामा की तरफ जाना भी जरूरी था। एक काम करते हैं, सारिम से लंच डिमांड कर लेते हैं, इस बहाने उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। सारिम का मूड अभी तक खराब है। वो ऐसा ही है, एक बार किसी बात पे अड़ जाए ना तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता। ये तो खैर कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, कल हम खुद ही उसकी टेंशन ख़त्म कर देते हैं, ताकि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि तुम उसे डिसलाइक नहीं करती। देखिए, आपको जो ट्रीट लेनी है सारिम से आप लें, लेकिन प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें। अलिशबा, अगर तुम कह दोगी तो वो खुश हो जाएगा। बच्चा थोड़ी है वो 5 साल का जो खुश हो जाएगा। और वैसे भी सादान, उसे खुश करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अलिशबा, उसे नाराज भी तो किया है ना, और तुम्हारे 2 लफ्ज कह देने से अगर उसे खुशी मिल जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? सॉरी सादाम, लेकिन प्लीज मुझे मजबूर मत करें। रात भर सो नहीं सकी मैं। रूबी का चेहरा रात भर मेरी आंखों में फिरता रहा। रूबी को सुन के वाकई बहुत अफसोस हुआ। बहुत जिंदा दिल थी। शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैंने उससे राब्ता क्यों नहीं किया। पहले तो राब्ता था ना तुम दोनों का। लेकिन जब से वो कनाडा शिफ्ट हुई थी तो अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर कोई राब्ता ही नहीं रहा। अच्छा ये बताएं, अगर आज आपके पास टाइम है तो जुबैर भाई की तरफ चलें? रूबी के भाई के घर? जी, मैं सोच रही थी रूबी की ताजियत भी कर लूंगी और उसकी बेटी से भी मिल लूंगी। अतिया,
मैं वहां जाके क्या करूंगा? तुम ऐसा करो, तुम खुद ही चली जाओ, बल्कि टीनो को भी साथ दे चलो। जी, टीना अपने कमरे से निकलेगी तो कहीं जाएगी ना। टीना का प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो कई बार पूछा, मुझे तो कुछ नहीं बताती। देखो मदिया, तुम माँ हो उसकी, तुमसे ज्यादा उसके करीब कोई नहीं हो सकता। ट्राई टू फाइंड हर प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बड़े अरसे के बाद हमें ये शर्फ पहुंचा जा रहा है। कम ऑन बाबा, मैं तो अक्सर नाश्ता आपके साथ ही करती हूँ। जी जी। हाँ, लेकिन इस बार कोई लंबी ब्रेक आ गई है। वही रात रात मोबाइल पर बिजी रहेंगे तो सुबह तो देर से आंख खुलेगी। जी। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा। तौबा करें जनाब, हमारी क्या मजाल। जैम दे दे। अच्छा जी। हाँ, ये आपने अभी खानी है और ये खानी है खाने के बाद। यार तुम तो मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो जैसे मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। आपकी जान की परवाह हमें आपसे ज्यादा है। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं कहते? ऐसा मत करें बाबा। यार माफ कर दो मुझे, बहुत गलत हो गया मुझसे। पता नहीं खुद को इस पछतावे से कभी रिहाई दिला भी पाऊंगा कि नहीं। जो वक्त गुजर गया है वो गुजर गया है। ये गुजरा हुआ वक्त जो तुम्हें जख्म देकर गया है ना, उसकी तकलीफ मैं सहूंगा फारस। काश मैं अलिशबा को तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकता। मेरी जिंदगी में जिसने आना था वो आ चुके हैं। ये बातें सोचकर आप खुद को अजियत में मत डालें। इसीलिए तो घर छोड़कर चला गया था मैं। तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था। ऐसा मत करें बाबा। दर्द तो नहीं हो? किस बात की जल्दी है भाई? वैसे आज का लंच तुम्हारी तरफ से है। थैंक यू। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स। वहां क्या देख रहे हो? अलिशबा ने कहा है कि आज सारिम से लंच लेकर रहेंगे। फिर तुम्हें बड़ा लकी है। लकी तो तुम हो, हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं। ये बात तो सच कही आपने भाई। इस घर में सब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एनीवे भाभी, अब लंच पे आपको लेके जाना है तो आप अपना फेवरेट रेस्टोरेंट भी बता दें, मैं वहां की बुकिंग करा लेता हूँ। नहीं, मेरा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं है। अरे क्यों? फर्स्ट टाइम हम तीनों लंच पे साथ जा रहे हैं तो तुम्हारी फेवरेट जगह पे चलते हैं। नहीं सादान, मेरी कोई पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? क्या आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट ना हो? शादी से पहले कहीं तो जाती होंगी ना आप? सारे में शादी से पहले कहाँ जाती थी, कौन सा मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, ये बताने की मैं आपको बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। लगता है भाभी फिर से नाराज हो गई। कहीं ऐसा ना हो दोबारा अपनी अम्मी के घर चली जाए। ठीक है, अगर आप लोगों का मूड नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है लंच का। खुश रहें आप लोग।
सादान, क्या हुआ? अलिशबा को किसी ने कुछ कहा है? नहीं मामा, कुछ नहीं कहा। तो फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? आप उसी से पूछ रहे हैं, अपने कमरे में हो। तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम ही बता दो ना। अब मैं क्या बताऊं मामा, मुझे तो खुद नहीं पता। पर वो रो क्यों रही थी? आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। अलिशबा तुम्हारी समझ से बाहर है, इसका क्या मतलब हुआ? ये फैक्ट है मामा, मेरी समझ से बाहर है उसके रिएक्शंस। सारिम ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसका मूड ऑफ हो गया। आज फिर? सारिम ने सिर्फ इतना पूछा कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, बस उसी बात पे उसने सारिम को सुना दी। चलो तुम ऑफिस जाओ, इग्नोर करो। इग्नोर करो? हाँ, इग्नोर इट, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। आई होप सो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय। मर जाइए। समन बेटा, समन बेटा, समन बेटा, सकीना, भाई कहां चले गए हो सारे? मैंने कहा भी था मास्टर्स में एडमिशन ले लो, कम से कम इस बोरियत से तो बचती ना जो उठा रही हो। आपकी बेटी इतनी काबिल नहीं है, स्टडी से खुद को रिफ्रेश करे। इंसान बिजी तो रहता है ना बेटा। बिजी रहने के तो और भी बहुत से बहाने हैं मामा। मसलन अगर शायरी की जुबान में बात की जाए तो मोहब्बत से बढ़कर और क्या मसरूफियत हो सकती है। इंसान को किसी और बात का होश ही नहीं रहता। लेकिन इस मसरूफियत के लिए भी कमरे से निकलना बहुत जरूरी है। बाय द वे, तुम मुझे किसी के बारे में बताना चाह रही थी। बता दूंगी मामा, खुद तो मैं उसे पूरी तरह जान रही हूं। जब फैसला कर लो तो बता देना। हमारा इस तरह से कमरे में बंद रहना और हर वक्त सोचों में गुम रहना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को और मुझे कितनी तकलीफ देता है। हाँ, कभी कभी दिल चाहता है कि बस इंसान अपने साथ वक्त गुजारे। इंसान तभी तन्हा रहना चाहता है जब किसी की कमी शिद्दत से महसूस करता है और वो पास ना हो। लड़ाई हुई है, बहुत एटीट्यूड दिखाता है। दिखाने दिया करो, उसका भी तो राइट बनता है ना। सीरियसली मामा, आप जिसे जानती भी नहीं आप उसकी साइड ले रही हैं, अपनी बेटी को छोड़ के। जिससे मेरी बेटी मोहब्बत करती होगी वो लड़का खुद को कुछ तो समझता होगा ना। और जब किसी की कोई बात दिल को बुरी लग जाए तो उससे बात कर लेनी चाहिए। बात दिल में रखने से तो इंसान खुद को अजियत देता है। अच्छा, मैं एक जानने वालों की तरफ जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ब्लू मूड में हूँ, प्लीज आप ही चलिए। देखो बेटा, अच्छा चलो ठीक है, रेस्ट करो। थैंक यू।
हाँ बोलो। मिलना है मुझे तुमसे। लेकिन मेरा फिलहाल मिलने का बिल्कुल मूड नहीं। सारिम प्लीज, अब तो खत्म कर दो नाराजगी। नाराजगी की कोई बात नहीं है, प्लीज इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दो खुद को। भाई ने इम्पोर्टेंट मीटिंग कॉल की है, वहां जा रहा हूँ, फ्री होके बात करेंगे। अच्छा कब फ्री होगे तुम? एक तो तुम्हारी ये जो बेचैनियां है ना, ये मुझे इरिटेट कर। जब फ्री होऊंगा खुद कॉल कर लूंगा, खत्म बात। इतने दिन हो गए हैं सारिम, तुमने एक बार भी कॉल नहीं की मुझे। तो क्या हो गया, कौन सी कयामत आ गई? या आई गेस तुम ये सोच रही होगी कि कहीं मुझे किसी और ने बिजी तो नहीं कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। वेल डन देन, गुड फॉर यू। जब फ्री होऊंगा कॉल करूंगा, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बाय। सारिम कई मर्तबा सोचा मैंने कि जुबैर भाई से रूबी का नया नंबर लूं, लेकिन फिर मसरूफियत की वजह से याद नहीं रहता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी समन के रूबी इतनी जल्दी दुनिया से चली जाएगी। समन बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। बहुत दोस्ती थी हम दोनों में, बेस्ट फ्रेंड थे हम। फिर मेरी शादी हो गई और मैं लाहौर शिफ्ट हो गई, लेकिन हम फोन पे घंटों बातें किया करते थे। मामा भी आपका काफी जिक्र करती थी, इनफैक्ट मैंने आपके पिक्चर्स भी देखी थी। लेकिन अच्छी बात यह है बेटा कि रूबी ने अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी कर दी। एक्चुअली वो मेरी खुशी देखने से पहले ही। बेटा, जो अल्लाह की रजा और अल्लाह की मर्जी इंसान के इरादों से बहुत आगे होती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी भी एक ही बेटी है, तानिया। उसे हम प्यार से टीना कहते हैं। तुम्हारी एज फेलो है, तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी। इनफैक्ट कि तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। आप चूज लेना, मैं बल्कि सर्व भी करती हूँ। हाँ, थैंक यू बेटा। खुश रहा करो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आंटी। अब फारिस के साथ खुश हो ना? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारा ख्याल तो रखता है। तुम मुझे बहुत चुप चुप सी लगी। मैं तो इतना बोला करती थी आंटी के लोग कानों को हाथ लगा लिया करते थे। तो अब भी बोला करो ना। दिल ही नहीं करता। सारे रिश्ते जैसे मामा के साथ चले गए हैं। मामू और फारिस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मामा तो मामा थी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं हूं ना, तो मुझे भी रूबी की जगह ही समझो। अच्छा, मेरा नंबर सेव कर लिया। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे कॉल कर लिया करो, खूब बातें किया करेंगे, ठीक है? थैंक यू। और एक और मजे की बात बताऊं, मुझे भी बोलने का बहुत शौक है। चलो अब मैं आपको सेव करती हूँ। ये क्या मॉम, आप 24 घंटे टीवी देखती रहती। बाहर मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है। मैं तो कहता हूँ चले आए, हम दोनों चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद डिनर भी कर लेंगे। खैरियत है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्यों मॉम, भाई और भाभी गए हुए तो क्या हम नहीं जा सकते? तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला? मुकाबला तो करना पड़ेगा मॉम। आप भी तैयार हो जाए मुकाबले के लिए, एडवांस में बता रहा हूँ। रूमी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये फजूल बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई भाभी की कुछ ज्यादा ही सुनने लगे। हाँ तो ये अच्छी बात है। तुम्हारी भी जब शादी होगी ना, तो तुम अपनी बीवी की मानना। प्लीज, मेरी बीवी इतनी सेल्फिश नहीं होगी। रूमी, अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो कर ले गुस्सा। अब आप भाभी पे अपना गुस्सा थोड़ी निकाल सकती हैं, मुझ पे ही निकालेंगे। तो मैं क्यों करूंगी उस पर गुस्सा? ये जो तुम्हारा देवर भाभी वाला इशू जो चल रहा है ना, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया और खुद को समझा दिया कि मैं अब उन्हें इग्नोर ही करूंगा। बेटा,
एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्द वो भाई से कह देंगी कि मुझे इस घर से चलता करे। ऑब्वियसली अब कोई एक लिमिट तक ही इग्नोर होना बर्दाश्त कर सकता है ना मॉम। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मॉम, वादा करें मॉम कि कभी भी ऐसी नौबत आई तो आप मेरा साथ देंगी। अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए। ट्रस्ट, सब ठीक हो जाएगा। और आंटी ये मैंने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? थैंक यू, बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बस मेरा दिल किया, अच्छा लगा तो मैं ले आई। और तुमने भी नहीं रोका इसे? मामा इसमें रोकने वाली क्या बात है? नहीं बेटा, ये दिन तुम लोगों के आपस की शॉपिंग करने के दिन है। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। बेटी कहा है ना आपने मुझे, बेटियों को जब माओ के लिए कोई चीज अच्छी लगती है ना तो वो बस ले लेती है, जरूरत नहीं देखती। जीती रहो। वैसे मामा रूमी कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही कहीं बाहर गया है। आंटी वैसे आपको नहीं लगता कि हमें सारिम को अपने नाम से बुलाना चाहिए? रूमी कहते हैं तो ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे की बात हो रही है। अब काफी मैच्योर हो गया है वो, और इस एज में निकनेम सूट भी नहीं करते। हाँ माशाल्लाह वो काफी मैच्योर हो गया। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा ना, और उसे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम उसे रूमी के नाम से पुकारें। अच्छा, बस ये आपकी मर्जी। मैं ये अंदर रख दूं? हाँ, थैंक यू। ये भी रख। थैंक्स। बेटा, तुमने रूमी के लिए कुछ नहीं लिया? नहीं मामा, बस ख्याल ही नहीं आया। नेक्स्ट टाइम ले लूंगा उसके लिए। उसे चीजों की कमी नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा सारा वक्त अलिशबा के साथ गुजरता है तो आई थिंक वो जरा हर्ट फील करता है। हाँ लेकिन मामा वो घर पर होता ही कहाँ है? फिर भी उसे वक्त दिया कर। ओके। आज बर्थडे तो नहीं है मेरी। गिफ्ट्स देने के लिए ओकेजन्स का होना जरूरी नहीं। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा। नवेरा के घर की वापसी में लिया था मैंने। तुम गए नवेरा से मिलने? नहीं। मैंने आज सदान और अलिशबा को देखा, बहुत खुश लग रहे थे दोनों। अब सब ठीक हो गया है, तुम चले जाया करो नवेरा से मिलने, उसे अच्छा लगेगा। काफी हैरान करने लगी हो तुम। मुझे हैरान होने का मौका पता नहीं कब मिलेगा। क्या करना होगा मुझे तुम्हें हैरान करने के लिए? दुनिया में बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। हो सकता है कभी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। डोंट वरी, मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच की बिटर रियलिटी यही है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। समन, प्यार का ना होना इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि दो लोग दूसरे को समझ ही ना पाए। समझने तो हम लगे हैं एक दूसरे को। अगर समझने लगे हैं तो साथ जरूर चल पाएंगे, भरोसा करो। परवीन प्लीज नाश्ता लगाते हैं, बस वो आने वाले होंगे। ठीक है, नाश्ता पाएंगे बस।
हेलो